हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके फंक्शंस, उसके डेफिनीशन, ये सारे, और ऑर्गन क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन से होते हैं, एसेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। फर्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, जीआईटी, गट, एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे जो नेम हैं ये हमारे एक सिस्टम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। हमारे सारे पूरे ओवरऑल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इतने नामों से जाना जाता है। ओके, बात करें इसकी डेफिनेशन की, इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन। ये जो ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन में, और भी अदर जो एनिमल्स हैं उनमें भी सेम डाइजेस्टिव प्रोसेस चलता है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन के बारे में। ओके, इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी विच टेक इन फूड को लेते हैं, टेक इन फूड, डाइजेस्ट करना है, एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, और जो फूड हमने लिया है उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, एंड एनर्जी और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है, एंड एक्सपेल द वेस्ट मटेरियल, एक्सपेल आउट नॉन एब्जॉर्बर मटेरियल जो है उसको एक्सपेल करना है एज ए फीसेस की तरह। जो रिमेनिंग पार्ट है आपका फूड का, जो आप डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको एक्सपेल आउट करना है बॉडी से एज ए फीसेस, इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जिसमें हम फूड को अंदर लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और उसका जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो भी आपके फूड मटेरियल में जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है फूड का, जो रिमेनिंग वेस्ट पार्ट है, उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं। ये पूरा सिस्टम होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो होता है, इसमें जो फूड का डाइजेशन होता है दो तरह से होता है। फर्स्ट है मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो होता है उसमें क्या है, मैकेनिकली जो है, हम जैसे फूड आता है हम मैस्टिकेट करते हैं, मतलब च्यूइंग करते हैं, खाने को चबाते हैं, तो क्या है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। खाने को हमने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया, तोड़ा, ये क्या है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। और जब हमारे बॉडी के अंदर जब हम इसको सॉलो करते हैं, फूड को सॉलो करते हैं, तो डिफरेंट एंजाइम आते हैं। उस फूड जो ब्रेकडाउन हुए, मैकेनिकल ब्रेकडाउन की जो फूड हैं, उसको डाइजेस्ट करने में जो भी एंजाइम हैं, जो एंजाइम हेल्प करते हैं, वो आपके क्या है केमिकल ब्रेकडाउन है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेजर ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं और मेजर ऑर्गन कौन से होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं, ओवरऑल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ओके, और एसेसरी ऑर्गन है सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। ओके, दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, फर्स्ट है माउथ। ये ओरल कैविटी से यहाँ से फूड हमने इंजेक्शन किया लिया, देन ये हमारे ये इस एरिया, ये जो इसोफेगस है, इस पार्ट को कहते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं इसोफेगस। ये पार्ट है आपका लीवर जो है कि हमारा एसेसरी ऑर्गन में आता है। स्टमक जो है क्या फूड को कंटेन करने में, जो स्टमक है आपका मेजर ऑर्गन में आएगा। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पायलोरिक स्फिंक्टर के बाद, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, पूरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है, लार्ज बल्कि एरिया जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। यहाँ रेक्टम है, एनस है, बीच में आपको लीवर के पास एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर हमारा एसेसरी ऑर्गन में आता है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज ऑल्सो एसेसरी ऑर्गन। ओके, ये सारे ऑर्गन हैं जो हमारे डाइजेशन में मेन रोल प्ले करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो कि जिनका एसेसरी वर्क तो है, लेकिन इनके बिना डाइजेशन इम्प्रॉपर है, क्योंकि यही ऐसे
हमारे बॉडी के ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऐसे ऑर्गन हैं जो कि डिफरेंट एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और हमारे जो फूड का जो केमिकल ब्रेकडाउन है उसको ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये सारे जितने आपके एसेसरी ऑर्गन है। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा, जैसे ही हम फूड को मुंह में लेते हैं, माउथ में इंजेस्ट करते ही बॉडी से, हमारे माउथ से जो है डिफरेंट 3 तरह की जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो सारे सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। और लीवर से और गॉल ब्लैडर से, लीवर हमारा क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है और देन जब भी फूड हमारा बॉडी में एंटर होता है, इंटेस्टाइन में आता है, देन ये रिलीज करता है इंटेस्टाइन में और बॉडी में जितने भी फूड आइटम हमने इंजेस्ट करी हुए उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पैनक्रियाज भी बहुत सारे एंजाइम को सिक्रीट करता है, फर्दर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे फूड को डाइजेशन होने में हेल्प करता है। माउथ से हमने इंजेस्ट किया, फायरिंग से होते हुए हमारे इसोफेगस से हमारा जो फूड आइटम है वो इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा, देन यहाँ से ये रेक्टम में होते हुए फीसेस के थ्रू, एनस के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है। ये सारे आपका मैकेनिज्म है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका क्या फंक्शन होता है, कैसे बॉडी में हम एलिमेंट्री कैनाल में फूड को इंजेस्ट करते हैं और एलिमिनेशन तक कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंजेशन। जैसे ही हमने फूड को इंजेस्ट किया एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे ही फूड को लिया, ठीक, ड्रिंकिंग लिया हो, ड्रिंकिंग और एंड ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, इसे कैसे करते हैं, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है प्रोपल्सन है मिक्स एंड मूव, फूड का मिक्सिंग होना और मूव करना, ये है प्रोपल्सन। फर्स्ट हमने जब भी इंजेस्ट किया या फिर ईटिंग या ड्रिंक लिया, उस टाइम के बाद जैसे ही हमारे बॉडी में, जैसे हम कैनाल में फूड को इंजेस्ट करते हैं, कई सेट्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेट होता है, म्यूकस सिक्रेट होता है, जिसके थ्रू क्या है, जो फूड हमारा है फूड मिक्स हो जाता है उसके थ्रू और क्या है, स्लिपरी हो जाता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आसानी से मूव कर सकता है। दिस इज कॉल्ड प्रोपल्सन में फूड का सलाइवा से मिक्स होना और एलिमेंट्री कैनाल में मूव करना, ये कहलाता है प्रोपल्सन। नेक्स्ट है डाइजेशन जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, 2 तरह से होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल ब्रेकडाउन। डाइजेशन मेनली होता है फूड का ब्रेकडाउन पहले होता है माउथ में होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन जैसे आपका क्या हो गया, च्यूइंग हो गया, मैस्टिकेशन बोलते हैं, मैस्टिकेशन या फिर च्यूइंग उसको बोलेंगे। इसके बाद जो केमिकल ब्रेकडाउन होगा, जो भी हमारे बॉडी में एंजाइम है, केमिकली जो भी केमिकल हमारे बॉडी में जनरेट होंगे, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, वो क्या है, हमारे फूड आइटम्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं, ये क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। केमिकल ब्रेकडाउन के बाद जो हमारे बॉडीज़ के जो हमारे ऑर्गन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, डुओडेनम है और स्टमक है, इन सब के ऑर्गन के वॉल से जो हमारा केमिकल ब्रेकडाउन के बाद जो भी हमारा कंटेंट है, ये बॉडी के जो वॉल है, एलिमेंट्री कैनाल के जो वॉल है, उससे होते हुए गुजरता है और वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल के थ्रू जो न्यूट्रिएंट हैं, जो आपके कंटेंट्स हैं, जो आपके एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, और इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या किसका होता है, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब के एब्जॉर्प्शन होते हैं बॉडी में। तो ये केमिकल ब्रेकडाउन के बाद जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल के वॉल हैं, वॉल के थ्रू ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं न्यूट्रिएंट और एनर्जी, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन है हमने इंजेस्टेड पार्ट जो भी लिया, वो जो पार्ट है, कुछ ऐसा पार्ट है हमारे फूड का जो कि हमने खाया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट रह गया डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद,
वो अमाउंट जो है एज ए वेस्ट होता है बॉडी में, और वो वेस्ट डेफिकेट कर दिया जाता है, वो वेस्ट बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन। जो भी हमने अमाउंट ऑफ फूड लिया है, उस फूड में जो भी ऐसा अमाउंट जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, उस रिमेनिंग पार्ट को बॉडी से एक्सपेल आउट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं डेफिकेशन। और ऐसे स्टेप को बोलते हैं एलिमिनेशन, फूड का एलिमिनेशन, डाइजेस्टर का एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन के लिए लास्ट पार्ट जो होता है रेक्टम में होता है, रेक्टम के थ्रू, इनस के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाता है, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ये हमारे जीआई की, जो हमारा जीआई सिस्टम है उसकी लेयरिंग है। उसके कुछ लेयर क्या होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, ये सारे लेयर्स हैं। अंदर साइड में होता है आपका लुमेन, ये लुमेन का है, ये पार्ट है जहाँ से हमारा फूड पार्टिकल मूव करता है, वो पार्ट हो गया। और ये इनर मोस्ट लेयर जो है लुमेन हो गया। ओके, और हम अगर अंदर से बाहर की बात करें, इनर लेयर से आउटर लेयर की बात करें, तो इनर लेयर में जो होता है म्यूकोसा होता है, इनर लेयर में म्यूकोसा है। ओके, और उसके बाहर जो है इनर से जस्ट बाहर सब म्यूकोसा। ओके, उसके बाहर होगा मास्कुलरिस और सिरोसा। ये ये 4 लेयर हैं आपके, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। कि जीआई ट्रैक्ट का इनर से आउटर की अगर पूछा जाए तो लेयरिंग का नाम क्या होगा, तो लेयरिंग होगा क्या, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। अगर आउटर से इनर की बात की जाए तो सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, लास्ट में ल्यूमन आएगा। ल्यूमन वो पार्ट है जहाँ से जीआई ट्रैक्ट आपका फूड पार्टिकल मूव करता है इनर लेयर पर। 1 बाय 1 सारे लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है सारे लेयर्स के बारे में। फर्स्ट है म्यूकोसा। म्यूकोसा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा। इनर मोस्ट सबसे अंदर का जो लेयर होता है वो म्यूकोसा है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लैमिना प्रोप्रिया। इट्स कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड ऑर्गन, नर्व्स, ग्लैंड, ये सारे आपका जो ब्लड वेसल्स है, लिम्फॉइड्स है, लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक्स है, और ग्लैंड्स और नर्व्स आपका कंटेन करता है क्या, म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर। ओके, सब म्यूकोसा इट सराउंड द मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये जो आपका सब म्यूकोसा है ये मस्कुलरिस लेयर में आता है। मस्कुलरिस लेयर होता है, इस कंसिस्ट ऑफ फैट, इसमें फैट टिश्यूज होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड वेसल से नर्व्स होते हैं। इसमें भी आपका फाइबर कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, नर्व्स मिलेंगे, ओके, और फैट टिश्यू मिलेंगे। ओके, ये है सब म्यूकोसा। मस्कुलरिस क्या है, मस्कुलरिस जो है स्मूथ मसल लेयर होती है। जो मस्कुलरिस का जो लेयर है ये स्मूथ मसल की लेयर होगी। इसमें आपका इनर जो होगा वो इनर जो है सर्कुलर होगा, आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा। इनर का जो मसल होगा वो सर्कुलर मसल होगी। आउटर की जो लेयर है उसमें क्या है, इसके भी जो आपका मस्कुलरिस लेयर है इसमें भी 2 पार्ट है। इनर लेयर जो होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, आउटर लेयर जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होगा। ओके, फाइबर दैट सेपरेट बाय मेजेंट्रिक एंड ऑर्बस फ्लेक्सस। एक फ्लेक्सस है जो कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो कि हमारे जीआई सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है कि पेरिस्टालसिस कैसे होगी, फूड का मूवमेंट कैसा होगा, ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है मेजेंट्रिक एंड ऑर्बस फ्लेक्सस। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो हमारे जीआई सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। जो हमारे जीआई ट्रैक्ट का जो मूवमेंट होता है, मसल्स फाइबर है, उसको कंट्रोल करने का वर्क काम करता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, और पेरिस्टालसिस ऑफ फूड एंड ल्यूमन। और ल्यूमन में जो है आपका पेरिस्टालसिस हो रहा है फूड को, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेजेंट्रिक एंड ऑर्बस फ्लेक्सस। अगर इसका डिसफंक्शन हो जाता है तभी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। एक्लेसिया हो गया और हिस्ट्रंग डिजीज, जिसमें क्या है मूवमेंट नहीं हो पाता इस ऑर्बस फ्लेक्सस और मेजेंट्रिक फ्लेक्सस के डिसफंक्शन की वजह से। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिरोसा। सिरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है। सिरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है वो सिरोसा है।
आउटर मोस्ट लेयर है फॉर्म्ड बाय फैट, ये फैट से बना होता है। इसका जो इपिथेलियल सेल है उसको बोलते हैं मेजोथेलियम बोलते हैं। इपिथेलियल जो लेयर है जो बाहर की उसको कहते हैं मेजोथेलियम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में इजी लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया इस बारे में। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।